Hi everybody, how are you? Today we'll be discussing something about American phrases. American phrases क्या होते हैं, कैसे इनका यूज़ कर सकते हैं आप लोग और कहाँ कहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन यूज़ phrases in an informal way. These kind of phrases you can use in informal way. You cannot use these phrases in a formal language. Okay, maybe with your friends or with your relatives you can use these phrases. So I would like to start this session, small session, with the first very famous phrase, call it a day. शायद आपने सुना भी होगा इसके बारे में, call it a day. Generally आप किसी को फ़ोन करें, if you call somebody after office hours for a business purpose or something like that. In that case, if a person says call it a day, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि मैं आज का काम बंद कर चुका हूँ, आज का काम बंद हो चुका है, अब आप मुझे डिस्टर्ब ना करें. अमेरिकन यूज इट. Generally this is not used a lot in Indian system and all, but American they use it very often. पहली बात है, call it a day. Remember this. If you want to make down or jot down the notes, you can. Second is middle of something. कभी कभी when I used to work in a call center, I used to call people a lot. So there were people who would simply say I'm in the middle of something. Middle of something मतलब मैं अभी किसी काम के बीच में हूँ और आपसे बात नहीं कर सकता हूँ. सही है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मैं कहीं पे बिजी हूँ, द बेटर वे इज आई एम द मिडल ऑफ समथिंग. आप इस तरीके से भी कह सकते हैं आई एम द मिडल ऑफ समथिंग. वो आपका मैसेज कन्वे कर देता है ये चीज़. व्हाट द हैक इज गोइंग ऑन. तीसरा, व्हाट द हैक इज गोइंग ऑन. जब आपको कुछ समझ में ना आए, जिसे हम सादे लफ्ज़ों में कहते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, समझ में नहीं आता यार ये क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, क्या बकवास हो रही है, तो अमेरिकन में इसको आप व्हाट द हैक इज़ गोइंग ऑन कह सकते हैं. तीन होगा आपके पास में, कॉल इट अ डे, मिडल ऑफ समथिंग, व्हाट द हैक इज़ गोइंग ऑन. फोर्थ वन इज़ रबिंग एल्बोज. रबिंग एल्बोज इज़ वेरी लेस यूज्ड. बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. इसके मायने होते हैं दोस्तों के साथ मिलना. जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पार्टी करेंगे आज शाम को, लेट्स रब एल्बोज. मतलब हिंदी, यू कैनॉट ट्रांसलेट दीज थिंग्स. आप इन चीज़ों का ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं, आप इन चीज़ों को सिर्फ समझ सकते हैं बिकॉज इट्स इन यूज़ इन अमेरिका. तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि लेट्स रब एल्बोज टुनाइट. मतलब हम लोग एक छोटी सी पार्टी करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, रबिंग एल्बोज. फिफ्थ आता है ड्रॉप डेड गॉर्जियस. ये फ्रेज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उस औरत के लिए जो बहुत ज़्यादा देखने में अच्छी हो. मे बी यू कैन से दैट कटरीना कैफ इज ड्रॉप डेड गॉर्जियस. योर कोई आपका दोस्त है या रिश्तेदार है जो बहुत अच्छी लग रही है, स्पेशली दिस इज़ यूज फॉर लेडीज़, बहुत अच्छी लग रही है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं लुकिंग ड्रॉप डेड गॉर्जियस इन दिस ब्लैक ड्रेस. तो ड्रॉप डेड गॉर्जियस. एक और वर्ड यूज़ में करा जाता है ऑफ द रिकॉर्ड्स. ऑफ द रिकॉर्ड्स देखिए, ये भी चीज़ जो है दिस इज़ वेरी मच अमेरिकन. आपको ये चीज़ें यूज़ आप यहाँ पे देखेंगे नहीं लोगों को ये यूज़ करते हो, या इसको ट्रांसलेट करके भी आप नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द रिकॉर्ड्स इस तरीके की चीज़ें हैं, आप ट्रांसलेट करेंगे तो इनका मतलब बिल्कुल उल्टा निकल आता है. ऑफ द रिकॉर्ड्स का मतलब है कि जो भी बात हम और तुम कर रहे हैं, ये जो ऑफिशियल चीज़ है उससे हटकर है. जैसे हम किसी को बताएं कि आई थिंक द कंपनी इज़ गोइंग टू हाइक आवर सैलरीज. हमारी सैलरी शायद इस बार बढ़ जाए, बट दिस इज़ ऑफ द रिकॉर्ड्स. ऑफ द रिकॉर्ड्स है ये चीज़. मतलब इस चीज़ के लिए आप ये मैं उस पर नहीं कह रहा हूँ, ऑफिशियली नहीं कह रहा हूँ, शायद ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है. तो ऑफ द रिकॉर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट वेरी वाइडली यूज. ऐसा जगह आप इनफॉर्मली यूज़ करें, लोग भी उस चीज़ को समझें, तो उसका मज़ा भी है. हिट द सैक एक और आता है हम लोग के पास में. हिट द सैक. हिट द सैक बहुत सिंपल है और काफ़ी लोग इसे यूज़ भी करते हैं. हिट द सैक का मतलब होता है सिंपली कि सोने जाना. आई एम गोइंग टू हिट द सैक टुनाइट एट 11. आई यूजुअली हिट द सैक एट 11 o'clock इन द नाइट. हिट द सैक का मतलब बहुत सिंपल वे में है कि आपको सोने जाना, सोने से पहले आप बात कर रहे हैं किसी से, फिर आप कह सकते हैं एकदम इट्स टाइम टू हिट द सैक. हिट द सैक, सोने जाना. टू फील अंडर द वेदर. अब अगर आप जब भी कोई आपसे कहता है फीलिंग अंडर द वेदर, मतलब इसके फिर वही बात है कि यू कैन नॉट ट्रांसलेट दिस वर्ड कि आप मौसम के नीचे नहीं हैं, बल्कि इसके मायने हैं कि आप आज अच्छा महसूस नहीं कर रहे, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है. टू फील अंडर द वेदर कब यूज़ करेंगे? जब आपको तबीयत थोड़ी अपनी नासाज लगे. द बेटर वर्डिंग इज नासाज.
तो आप कह सकते हैं कि आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और कई बार हम लोग हिंदी में जैसे कहते हैं कि उसका घर यहाँ से 10 कदम की दूरी पर है, तो इन इंग्लिश यू से स्टोन्स थ्रो अवे, कि उसका घर इतना दूर है जैसे कि यहाँ से पत्थर फेंकने की दूरी पर। बट अगेन यू कैन नॉट ट्रांसलेट दिस। किसी से आप कहेंगे उसका घर पत्थर फेंकने की दूरी पर है तो उसका मतलब वो नहीं समझेगा। बट इन इंग्लिश इफ यू से स्टोन्स थ्रो अवे देन पीपल विल अंडरस्टैंड इट। स्टोन्स थ्रो अवे, ये कुछ मैंने आपको 9 करीब आपको मैंने फ्रेजेस बताए। विल कंटिन्यू I'll continue posting these kind of videos. Light was off for some time, um, but it's okay now. तो आप क्या नाम है, इन फ्रेजेस का थोड़ा यूज़ करें। सबसे पहले मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, कॉल इट अ डे, मिडल ऑफ समथिंग, व्हाट द हैक इज गोइंग ऑन, रबिंग एल्बोज, ड्रॉप डेड गॉर्जियस, ऑफ द रिकॉर्ड्स, हिट द सैक, टू फील अंडर द वेदर, stones throw away, not it. I'll be coming up with more videos. I'll be coming up with more this kind of stuff. Goodbye till the time we meet again. Have a great day. Have a nice time. Thanks a lot.